जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पेपरों में आ जाता है, चाहे आप बीएससी के छात्र हो या एमएससी के छात्र हो। एमएससी में जो है फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है और थर्ड सेमेस्टर में शायद ये फोटो केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में दिया हुआ है, और हो सकता है आपके अदर क्लास में भी दे सकता है। ठीक है, चाहे फर्स्ट फर्स्ट सेम में हो सकता है, सेकंड सेम में हो सकता है, या कहीं पर भी अगर आपका ये टॉपिक है तो भाई आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको जो है समझाने वाले हैं डायग्राम के माध्यम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ बांध कर आप बैठ जाइए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर देना है। सभी अपने मित्रों को शेयर जरूर करना है। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ज़्यादा जो है हमारे चैनल पर कंटेंट आपको मिलते रहेगी। तो भाई एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। जिसको भी नोट्स लेना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके हमको जो है कम कीमत पे हमसे नोट्स ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स। ठीक, तो डायग्राम के माध्यम से इस वीडियो पर हम समझने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस को आपको पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, इसका क्वेश्चन आपका जो है पेपर में किस टाइप का आएगा? एक्सप्लेन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। ठीक, एक्सप्लेन फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। तो इस वीडियो पे आपको हम बताने वाले हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है इसकी, फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, रिएक्शन क्या क्या लिखना है आपको, और साथ पे जो है इसके हानिकारक इफेक्ट है, मतलब हम पर किस प्रकार इफेक्ट करता है ये स्मोग, और प्रकृति पर किस प्रकार स्मोग जो है इफेक्ट डालता है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो चलिए भाई कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग देखेंगे, जहाँ पर आपको जो है डेफिनेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। उससे पहले यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो है आजकल भारी मात्रा में जो है वाहनें चलती हैं, ठीक, और जहाज़ें वगैरह चलती है, आप देख रहे हैं पानी के जहाज़ चलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वालामुखी, इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जहरीले धुएँ निकलती हैं। ठीक, धुआं वगैरह छोड़ती हैं। जैसे वाहनों से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है धुआं निकलता है, जिससे जो है वायु प्रदूषण होता है। और फोटोकेमिकल स्मोग एक क्या है? एक प्रकार का वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। ठीक, तो इन सभी से यहाँ पर कारखाने से भी आप देख रहे हैं भारी मात्रा में यहाँ पर जो है धुआं वगैरह निकल रही है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर पानी के जहाज़ से हुआ, ठीक, और फोर व्हीलर टू व्हीलर से भी आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा दिनों दिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता जा रहा है। तो ये सभी धुआएं जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होती हैं। ठीक, इनको जो है हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक, जिससे जो है NO2 काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर निकलता है, और VOCs, ठीक, इसका वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका जो है पूरा नाम है, मतलब जो है इसे कह सकते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ठीक, VOC का यहाँ पर जो है पूरा नाम। तो ये सभी जो रिएक्शन है, ठीक, मतलब जो ये यौगिक हैं, ठीक, ये सब आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पान, और यहाँ पर जो है O3 ओजोन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ओजोन का सूत्र आपका यहाँ पर O3 होता है, PANS। इसका पूरा नाम की बात हम करें तो पराक्सी एसिल नाइट्रेट होता है। ठीक, तो इनका निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो एक बार हम फिर से शुरू से आपको समझा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है आप वाहनों वगैरह से, कारखानों से निकला आपका धुआं, ठीक, धुएं में क्या होता है? आपका धुएं में होता है NO2 वगैरह। अब ये NO2 क्या करता है? जो सूर्य का प्रकाश है, इससे निकलने वाली यूवी किरणों से आपस में क्रिया करता है। तो इससे जो है NO, ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये NO बाहर हो जाता है, और ऑक्सीजन का एक अणु ये बाहर होता है। ठीक, NO यहाँ पर ये बाहर हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु है, ये वातावरण में उपस्थित O2, मतलब जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर जो है इसका O3 का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। अब ये जो O3 है, O3 वगैरह हुआ, और यहाँ पर VOC, ठीक, मतलब जो है वाष्पशील ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पर ये जो NO आप देख रहे हैं, ये आपस में जो है तीनों क्रियाएं करके पान का यहाँ पर निर्माण करते हैं, पराक्सी एसिल नाइट्रेट का यहाँ पर निर्माण करते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाएंगे, तो इजीली आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। इसका फॉर्मेशन किस टाइप का होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे नहीं, देखेंगे। सबसे पहले प्रकाश रासायनिक धुंध एक प्रकार का धुंध है। ठीक, यह एयर पॉल्यूशन का एक प्रकार है, जो सूर्य के प्रकाश यूवी लाइट की उपस्थिति में नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाइऑक्साइड, और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया VOC, ठीक, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रतिक्रिया से बनती हैं। और यह धुंध हानिकारक प्रदूषकों जैसे ओजोन, नाइट्रिक एसिड और पान से मिलकर बनी होती हैं। ठीक,
इतना आपको लिखना है शुरू में। और आगे हम देखेंगे, यह स्पष्ट है कि गाड़ियां प्रतिवर्ष बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन वायुमंडल में करती हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह हुआ, मेथेन, ठीक, मेथेन हुआ, इथेन हुआ, एथीन हुआ, एथाइन, प्रो प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, टॉलुइन आदि हैं। इनके ऑक्सीकरण से जो है CO2 वगैरह, CO और RCOOH, RCHO प्रोडक्ट यहाँ पर जो है बनते हैं। जो है इसकी बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, मतलब स्मोक के फॉर्मेशन के लिए ये सभी जो है जिम्मेदार यहाँ पर होती हैं। इस टाइप का आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। तो यहाँ पर जो है शुरू में आपकी यहाँ पर डेफिनेशन टाइप की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो प्रकाश रासायनिक धुंध एक प्रकार की धुंध है, यह एयर पॉल्यूशन का एक प्रकार है, ठीक, जिससे जो है वातावरण आपका धुंधला धुंधला हो जाता है, उसे ही जो है स्मोक कहेंगे, धुंध कहते हैं, ठीक। तो इस टाइप का आपको जो है नोट करते जाना है साथों साथ में। तो ये हुआ, और यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बता ही दिया था। एक बार यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ठीक, क्लियर यहाँ पर कर देते हैं, फिर से यहाँ पर समझेंगे। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर अब देख लेते हैं, जैसे कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से, और यहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धुआं निकलता है, जो है जिससे NO2 बनता है, ठीक। NO2 यहाँ पर जो है गैस निकलती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर ये जहाज, ठीक, एरोप्लेन वगैरह से कई सारे यहाँ पर जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। अब ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं ना, तो NO में यहाँ पर जो है टूट जाते हैं और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन उंगली करेगा, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है कि नहीं, उससे यहाँ पर जो है क्रिया करेगा, O2 से यहाँ पर क्रिया करेगा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से। तो जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर O3 का फॉर्मेशन करेगा, ओजोन का। अब ये जो ओजोन है, ओजोन हुआ, NO हुआ, ठीक, और VOCs मतलब जो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब तीनों क्रियाएं करेंगे तो यहाँ पर पान का निर्माण करेगी, जिससे जो है पूरा जो वातावरण है, जो पूरा वातावरण आपका है वो धुंधला धुंधला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग हुआ है, यहाँ पर जो डॉट डॉट आपका दिख रहा है ये एक प्रकार का धुंध को दर्शाया गया है। बाकी आगे स्ट्रक्चर और दिखाने वाले हैं जिससे आपको और समझ में आने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम यहाँ पर रिएक्शन देखने वाले हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ स्मॉग, किस प्रकार स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेप 1, मतलब जो है आप इस टाइप का पेपर में लिखेंगे भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ स्मॉग, मतलब जो है स्मोक के निर्माण की रिएक्शन निम्न स्टेप में पूरी होती है या पूर्ण होती है, इस टाइप आप पेपर में लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं एक एक लिखने से भी रहा, ठीक, तो इस टाइप आप बना के लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर जाएगा, लेकिन इस टाइप का अगर आप लिखेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पर फोटोलाइसिस दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर जो स्मोक का निर्माण होता है तो उसमें फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 जो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO और एक ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले यहाँ पर बताया था कि ये जो वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक, NO2, ये जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो यहाँ पर आपका NO बन रहा है और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर आपका बन रहा था, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर भी आपका जो है ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है, तो NO2 प्लस Hv मतलब जो है सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करता है तो आपका NO प्लस ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब ये जो आवारा ऑक्सीजन है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, ये आवारा ऑक्सीजन, ये क्रिया किसके साथ करेगा, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्रिया करेगा, ठीक। तो देख लेंगे सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप आपका चालू होता है। सेकेंड स्टेप ओजोन फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ओजोन का यहाँ पर सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन होगा। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन परमाणु O, ठीक, ये जो आप O देख रहे हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अलग हुआ है, ठीक, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन परमाणु वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2, ठीक, वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2 के साथ यहाँ पर जो है मिलकर ओजोन O3 बनाता है, ठीक। ओजोन O3 का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि यहाँ पर O प्लस O2 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका ओजोन का यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वाहनों से निकलने वाला धुआं था NO2, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO में और ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन परमाणु टूटा,
सेकेंड स्टेप में ओजोन का फॉर्मेशन करेगा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो ये क्रिया कर लिया, O3 का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम देखेंगे। स्टेप थर्ड है आपका ओजोन एंड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। इस टाइप की यहाँ पर रिएक्शन होगी, जिसमें जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन। अब यहाँ पर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन जो बना हुआ था, ठीक, ओजोन बिना जले हाइड्रोकार्बन, ठीक, VOCs वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक, यहाँ पर जो ओजोन बना इसके पहले, मतलब ये आपका ओजोन बना था ना, यहाँ पर ये आप नीचे देख रहे हैं, ये ओजोन बना, ये आपका यहाँ पर रिएक्शन करेगा अब हाइड्रोकार्बन VOCs, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक, आइसोहेक्टेन, इन सभी से यहाँ पर जो है क्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, जिससे जो है इस अभिक्रिया में पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट PAN और विभिन्न एल्डिहाइड जैसे द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन अब यहाँ पर जो है क्रिया करेगा हाइड्रोकार्बन से, और यहाँ पर जो है पान का यहाँ पर निर्माण होगा। पान के साथ में जो है एल्डिहाइड जैसे द्वितीयक प्रदूषक और कई प्रकार के प्रदूषक आपके बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है थर्ड नंबर पर NO2। अब यहाँ पर जो है हमेशा तो यहाँ पर पान यहाँ पर बन गया, जिससे जो है स्मॉग यहाँ पर तैयार हो जाएगा। पान मतलब पान आपका तैयार हुआ, मतलब जो है प्राकृतिक में आपका स्मॉग तैयार हो जाएगा। ठीक, मतलब धुंधला धुंधला हो जाएगा। पान और एल्डिहाइड जैसे द्वितीयक प्रदूषक जब बनेंगे वातावरण में, तो आपका दूर के चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक, धुंधला धुंधला हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर जो है NO2 यहाँ पर जब बन गया, तो ये हमेशा थोड़ी रहेगा धुंध, भाई हमेशा यहाँ पर धुंध रहेगा तो आप फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसमें जो है एक चक्र चलते रहता है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले तो थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करा लेते हैं। NO2 जब हाइड्रोकार्बन से क्रिया करेगा तो पान पराक्सी एसिल नाइट्रेट का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, सॉरी फोर्थ स्टेप में आपका हो जाएगा, एक मिनट, फोर्थ स्टेप में क्या होगा आपका वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड साइकिल। ठीक, अब यहाँ पर जो है साइकिल बन जाएगा। यहाँ पर जो स्मोक तो बन गया, ठीक, स्मोक आपका थर्ड स्टेप में तैयार हो गया। पान बना मतलब स्मोक आपका बन गया। ठीक, तो स्मोक तो हमेशा वातावरण में बना नहीं रहेगा कि भाई हमेशा धुआं रहे। ठीक, तो चौथे स्टेप में क्या होगा, इसमें एक चक्र बन जाएगा, जिससे जो है यहाँ पर ये स्मोक गायब हो जाएगा। जब वायुमंडल में VOCs वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, मतलब जब वायुमंडल में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम होंगे, ठीक, या उनकी अनुपस्थिति हो जाएगी, तब NO, ठीक, NO2 और O3 के बीच में एक सरल चक्र चलता है, जिससे जो है स्मॉग नहीं बनता। अब यहाँ पर जो है पान तो बन गया, ठीक, तो ये हमेशा रहेगा नहीं। अब यहाँ पर जब VOCs वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो है इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये है हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन की संख्या यहाँ पर कम होगी या हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो NO है, ठीक, वातावरण में बना NO है और O3 है, यहाँ पर देख रहे हैं O3 और NO, ये आपस में क्रिया करेंगे तो पुनः यहाँ पर जो है NO2 और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे जो है पान का विघटन यहाँ पर हो जाएगा। मतलब धुंध और जो कोहरा है वो यहाँ पर फिर से साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ साफ यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो ये चक्र यहाँ पर जो है चलता रहता है। ठीक, नहीं तो अगर यहाँ पर बात करें, एक मिनट, कोहरा हमेशा बना रहा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक, इसलिए ये जो चौथा चक्र आपका दिया हुआ है ये बहुत यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर स्टेप 4 ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा ही होगा। जब वायुमंडल में VOCs नहीं होते तब NO जो है O3 के बीच एक सरल चक्र बनता है, जिससे स्मॉग नहीं बनता। ठीक, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया, ठीक, हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति रही तो आपका स्मॉग बनेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन की संख्या जैसे ही कम होते जाएगा, हाइड्रोकार्बन या ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है जो स्मॉग है वो ऑटोमेटिक बनना बंद हो जाएगा। और जब नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो है O3 NO के साथ में यहाँ पर क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आपकी तैयार हो जाएगी वातावरण में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉग बना हुआ है। जब स्मॉग आपका बनेगा तो आप दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। इधर क्या है तो आपको अता पता नहीं है, क्या दिखाई दे रहा है कुछ अता पता यहाँ पर आपका नहीं है। मतलब जो है दूर की वस्तुएं जब स्मॉग बनेगी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर आप कहोगे माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो जब स्मॉग यहाँ पर जब ज़्यादा ही
मतलब ज़्यादा ही प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन, ठीक। और वहाँ पर जब हाइड्रोकार्बन उपस्थित होंगे तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं इस टाइप की दशा आएगी। यहाँ पर कोई बंदा है, ढंग से इसकी सूरत नहीं दिखाई दे रही है धुंध के कारण, ठीक। और जो है दूर दूर के यहाँ पर वाहन वगैरह भी आपको नहीं नज़र आएंगे, और पूरा धुंधला धुंधला सा यहाँ पर आपका पूरा वातावरण हो जाएगा, ठीक। धुआं धुआं सा काला काला आपका बिल्कुल, जिससे जो है आपको सांस लेने में दिक्कत जाएगी। और यदि कोई वाहन तेज़ी से दौड़ रहे हैं, आपस में टक्कर हुई, सीधा भगवान के पास, ठीक। तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलती है धुंध में, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, जिसके कारण जो है वाहन वगैरह हिसाब से चलाया जाता है। मतलब आप तेज़ी से चला नहीं पाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो कहाँ ठोक देंगे कोई पता ही नहीं रहेगा, किसको ऊपर पहुँचा देंगे आप, तो इस टाइप का, ठीक। और इससे अजीब प्रकार की जलन वगैरह होती है, ये सभी चीज़ें होती है, जो आगे हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या चीज़ हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ स्मॉग। अब यहाँ पर जो स्मॉग तो तैयार हो गया, तो भाई इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा आम जनता पे, मानव जीवन पे या जीव जंतु पे, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो पहला यहाँ पर दिया है स्वास्थ्य। इससे आंखों में जलन होने लगती है, ठीक। अधिक समय तक अगर धुंध बना रहा तो इससे जलन होगी। श्वसन संबंधी यहाँ पर समस्याएं होंगी, जैसे खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ हो सकती हैं, तथा अस्थमा और वात स्फीति जैसी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। अब ज़्यादा ही इस प्रकार का रहा तो ये सब तो पॉल्यूशन के कारण ही होता है। तो इसमें जो है आंखों में जलन होगी, श्वसन संबंधी समस्याएं होंगी, खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी चीज़ें समस्याएं आ सकती है, और अस्थमा हो सकता है आपको, ठीक। दूसरा यहाँ पर आ जाता है पर्यावरण, वनस्पति, फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुँचाता है, जिससे जो है वातावरण को भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है, जैसे वनस्पति, फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुँचाता है, तथा रबर, प्लास्टिक, पेंट और रंगों जैसी सामग्रियों को नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे अगर स्मॉग हुआ, ताजमहल जहाँ पर है वहाँ पर स्मॉग काफ़ी लंबे समय तक की बना रहा, तो वहाँ पर जो कलर पेंट है वो जो है उसको इफेक्ट डालेगा, उसका कलर ही यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक। मतलब जो है वो वहाँ पर उस वातावरण में अनेक प्रकार की क्रियाएं होंगी, जिससे जो है उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे कि सुना ही होगा कि भाई ताजमहल का रंग परिवर्तित हो रहा है, इस टाइप का। तो ये सभी चीज़ें जो है पॉल्यूशन के कारण होता है, जैसे एसिड रेन, मतलब जो है अम्ल वर्षा वगैरह से भी जो है इफेक्ट पड़ता है उनके कलर में, ठीक। तो जैसे पेंट, रंगों जैसी सामग्रियों को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। तीसरा यहाँ पर आ जाता है सड़क दुर्घटना। स्मोक के बढ़ने से जो है दूर से आ रहे वाहन सही से दिखाई नहीं देते या धुंधले दिखाई देते हैं, इससे जो है दुर्घटना भी बहुत होती हैं। अब भाई धुंध में आपको दिखेगा ही नहीं दूर की, और यदि कोई पीकर चला रहा है वाहन तेज, दिखाई नहीं दिया, ठोक देगा किसी को भी, तो इस प्रकार यहाँ पर जो सड़क दुर्घटनाएं वगैरह भी हो सकती है। तो भाई यहाँ पर जो है इस टाइप के यहाँ पर जो हेल्थ और एनवायरनमेंट पर जो है स्मोक का इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर इसे कम किस प्रकार किया जा सकता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कम करने के लिए क्या, कम करने के लिए जो है एयर पॉल्यूशन कम करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह का उपयोग करना चाहिए, और कई सारे कारखाने जिससे अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है, तो इसके लिए जो उनकी वो होती है ना, क्या कहें उसको, जिससे यहाँ से धुआं निकलता है, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा यहाँ पर बनाया जाए, ठीक। यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक, तो उसका जो पाइप है जहाँ से धुआं निकलता है वो ज़्यादा ऊंचाई पर बना रहा है, तो वो ऊपर का ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा पता चले यहाँ रहा तो पूरे वातावरण में फैल जाएगा, ठीक। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और मेन तो यहाँ पर जो है एयर पॉल्यूशन यदि कम होगा तो स्मॉग का फॉर्मेशन यहाँ पर कम होगा, ठीक। हाइड्रोकार्बन वगैरह कम बनेंगे, तो आपस में जो रिएक्शन है वो कम बनेगा। तो इस प्रकार ये धुआं सा हो जाता है पूरा वातावरण स्मॉग से। तो इस टाइप आपको जो है रिएक्शन बाकायदा लिखना है पेपर में, तब आपको जो है अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी वीडियोस आपको देखने को हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। बाकी जिस किसी को भी जो है नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना मैं बता देता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आप बहुत ही कम कीमत पर ले सकते हैं। बाकी लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।